रही है जहां पर दिल्ली के नांगलोई में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के एक साथी गैंग ने फायरिंग करवाई। दीपक बॉक्सर के शूटरों ने ये गोलीबारी की है। रंगदारी न देने पर फायरिंग का आरोप है। प्लाईवुड शोरूम में ये गोलियां चलाई गई थी। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लॉरेंस गैंग के सहयोगी गैंग ने गोलियां चलाई। दीपक बॉक्सर ने ये गोलियां चलवाई। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के खौफ की दस्तक आप देख पा रहे हैं। प्लाईवुड के शोरूम पर ये गोलियां चली थी। रंगदारी न देने पर फायरिंग का आरोप। प्लाईवुड शोरूम में ये गोलियां चलाई गई थी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन ये जितना ज्यादा खतरनाक खुद को ये बदमाश दिखाने की कोशिश करते हैं, गोली चलाने के बाद उससे ही तेजी के साथ ये भागते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि पुलिस के कब्जे में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इनकी सारी ताकत गोली चलाने तक ही सीमित रहती है। क्या दिल्ली में बदमाश बेखौफ है? क्या उन्हें दिल्ली पुलिस का डर नहीं है? जहां एक तरफ लगातार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट्स इनकाउंटर के बाद बदमाशों को पकड़ रही, वहीं दिल्ली में सोमवार को 2 फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें एक घटना अलीपुर इलाके की है जहां प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर गोली चलाई गई, तो वहीं दूसरी वारदात नागलोई के एक प्लाईवुड के शोरूम के बाहर और अंदर चली गोलियां, उसके बाद वहां पर फेंका गया पर्चा। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक, सूत्रों की माने तो ये वारदात जो है, फायरिंग की वारदात, इसके पीछे गोगी गैंग का नाम सामने आया है। हालांकि गोगी गैंग तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मारा गया था, लेकिन अब उसके गैंग को दीपक बॉक्सर संभाल रहा है, जो कि पिछले साल एफबीआई और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भारत लाया गया था। दीपक बॉक्सर इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से भी है। वो लॉरेंस गैंग का एसोसिएट्स भी है। दिल्ली पुलिस की माने तो जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है नागलोई में, जिस तरीके से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें 3 बदमाश हैं, उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक लिया है। सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स, जो बदमाश सबसे आगे चल रहा है, उसके हाथ में एक सफेद रंग का पर्चा दिख रहा है, जिसपे बताया जा रहा है कि दीपक बॉक्सर गैंग लिखा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही नागलोई के ही एक मिठाई दुकान पर भी फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें दीपक बॉक्सर गैंग का नाम लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस ने उन जो बदमाश उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद ये दूसरी वारदात है और दीपक बॉक्सर का ही नाम सामने आ रहा है कि उसी के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। और बताया जा रहा है कि शायद एक्सटॉर्शन ना मिलने की वजह से बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग की वारदात बेखौफ होकर बदमाश अंजाम दे रहे हैं, इससे साफ लगता है कि दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों का इरादा साफ हो गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो खौफ है अब उनके मन में नहीं रहा है, क्योंकि अलीपुर में भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और नागलोई में भी बदमाश बेधड़क होकर लगातार गोलियां चलाते रहे। उसके बाद अंदर भी उन्होंने गोली चलाई, पर्चा दिया, उसके बाद बाहर आते हुए भी खौफ बनाने के लिए उन्हें फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल इस फुटेज के आधार पर और दिल्ली पुलिस अब प्लाईवुड के जो ऑनर, उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इससे पहले किस नाम से उनको धमकी मिली और कौन लोग थे, क्या किसी नंबर से आया या किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन महज 36 से 38 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज सब कुछ बताने के लिए साफ है कि किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो गए और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के बड़े बिजनेस है या कारोबारी हैं, उनके सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर से उठ रहा है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।